तो दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा शुरू हो चुकी है और श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा के दर्शन को निकल चुका है। पूरी घाटी बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठी है। यात्रा के दौरान भूस्खलन वाली जगहों से गुजरते वक्त पत्थरों से बचने के लिए लोगों को हेलमेट दिए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू हो गई है। पहले जत्थे में 3000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। माना जा रहा है कि इस बार बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे और दर्शन का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कैसे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु जो हैं वो भारी संख्या में निकल चुके हैं। कल पहले जत्थे को एलजी मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाई थी और आज जो दूसरा जत्था है वो भी रवाना हो चुका है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। चारों तरफ जय जय भोले के गूंज रहा है पूरा अमरनाथ। ऐसी कहाँ से आया है? पहला दर्शन है आज, किस तरह का फील कर रहे हो आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं मध्य प्रदेश उज्जैन से आई हूँ, महाकाल की नगरी से अमरनाथ बाबा के दर्शन करने अपने परिवार को अपने साथ लेके, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, बहुत ही एनर्जी लग रही है। महाकाल की असीम कृपा से पहली बार बाबा बर्फानी बाबा के दर्शन करने में भावना रखती हूँ कि अगली बार और ज्यादा लोगों के साथ मैं यहाँ पर दर्शन करने आऊँ। मैं रांची से आया हूँ, झारखंड से, और बहुत अच्छी यात्रा हो रही है और हम लोग बहुत खुश हैं यात्रा करके। बम बम बोले, बम बोले। हम लोग चाह रहे हैं ऐसी यात्रा चलती रहे हमेशा की तरह। हम लोग लखनऊ से आए हैं। इस तरह का फील कर आप कश्मीर में यात्रा हो रहा है? बहुत सेफ, बहुत अच्छा। सरकार की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और हम लोग को बहुत सेफ्टी फील हो रही है। इस यात्रा के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर सेवा शब्द की परिभाषा देखनी हो, सेवा शब्द की अगर परिभाषा देखनी हो तो अमरनाथ यात्रा करें। अगर मिलिट्री और भंडारे ना हो तो यात्रा असंभव है। और शंकर भगवान की जय, और हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो हमारे साथ अखाड़ा परिषद प्रवक्ता महंत नवल किशोर जी पहले से जुड़े हुए हैं, साथ ही धर्मगुरु आचार्य चंद्रांशु महाराज भी हमसे जुड़ गए हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूंगी कि आज अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और शनिवार का दिन है, शनि प्रदोष का दिन है, तो आज के दिन यात्रा शुरू करने का कोई खास महत्व? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो भी बर्फानी दादा के भक्त बर्फानी दादा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री धाम अयोध्या की तरफ से उनकी यात्रा अत्यंत सुखद और मंगलकारी हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा निरंतर उन पर बनी रहे। दूसरी बात, आपने कहा कि शनिवार आज दिन है और इसका कोई खास महत्व है, तो हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है, अस्थाप्यम समाप्यम शनि भवम्बारी। किसी कार्य का शुभारंभ करना हो अथवा समापन करना हो तो शनिवार और मंगलवार सबसे उत्तम दिन माना जाता है। तो आज शनिवार के दिन जो ये कार्य शुभ यात्रा प्रारंभ हो रही है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने की, तो अत्यंत उत्तम दिन है। और शनिवार का दिन हनुमान जी का दिन भी माना जाता है। कहीं न कहीं अगर शनि का प्रकोप है तो कहीं सिंदूर चढ़ाने पर, हनुमान जी को चोला चढ़ाने पर निश्चित तौर पर शनि की शांति होती है, उनके ग्रह का प्रभाव कम होता है। तो निश्चित तौर पर आज महाकाल के दर्शन करने के लिए सब लोग जा रहे हैं, बर्फानी दादा का दर्शन करने के लिए सब लोग जा रहे हैं और शनिवार के दिन से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो अत्यंत शुभ दिन है, अत्यंत सुखद मुहूर्त माना जाए, सुखद समय माना जाए जिस समय ये लोग सब लोग दर्शनार्थी निकल रहे हैं। जी आचार्य जी, आपने यात्रा के शुभारंभ के बारे में बताया। अब मैं महंत जी से जानना चाहूंगी कि ये जो यात्रा है इस बार 62 दिन की है और जो यात्रा का समापन है वो 31 अगस्त के दिन हो रहा है, जिस दिन पूर्णिमा का दिन है, तो इसके पीछे भी कोई खास महत्व है? देखिए, वैसे तो पूरे श्रावण मास में ही भगवान शिव की आराधना अभिषेक सभी श्रद्धालु जन करते हैं और वैसे तो कभी भी करना चाहिए, परंतु श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान देवादेव महादेव की उपासना का परंपरा प्राचीन हमारे यहाँ है। और अमरनाथ की यात्रा, भगवान श्री अमरनाथ की यात्रा निसंदेह पूरे श्रावण मास तो पहले से 2 महीने चलती थी और अभी भी चलती है। वर्तमान जो प्रशासन है निसंदेह उन्होंने सनातन परंपराओं का और पूरे देश के हर नागरिक की आस्था का बड़ा
सूक्ष्मता से ध्यान रखा है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और श्रावण मास में जो व्यक्ति कभी भगवान को शिव जल नहीं चलाता होगा, अभिषेक नहीं करता होगा, पूजन नहीं करता होगा, ऐसा सामान्य व्यक्ति भी श्रावण के महीने में सोमवार के दिन या अन्य दिनों में भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करता ही है। ऐसे पवित्र महीने में भगवान अमरनाथ जी की जो पवित्र यात्रा है, वो जो लोग करते हैं, निसंदेह भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मनोरथ भगवान शिव उनके पूर्ण करते हैं। जो भगवान शिव का ऑर्डर दानी है, स्वयं उनको कुछ नहीं चाहिए पर संसार को सब कुछ अर्पित कर देते हैं। स्वयं शमशान में रहते हैं और बाकी लोगों के जीवन की विषमता समाप्त करते हैं। स्वयं विष पी लेते हैं, संसार को अमृत प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे भगवान शिव का अभिषेक, दर्शन और यात्रा जो करते हैं, निसंदेह उनके जीवन की यात्रा बड़ी सुगम हो जाती है, दिव्य हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो आइए हम सब मिलकर के जो वहां जाकर के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं वो बड़भागी हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सबके कृपा से, आप सबके माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम लोग यहाँ बैठ करके भी भगवान शिव के पावन गुफा की और पावन हिम तो जो शिवालय है उसका हम लोग दर्शन कर पाते। इसका भी पुण्य है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं उसका पुण्य तो है ही है, पर टीवी के माध्यम से लाइव लेकर के जो हम दर्शन करते हैं, निसंदेह उसका भी हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो हम घर पे भी रहें तो भगवान शिव के जो बर्फानी बाबा के दर्शन हो रहे हैं, वहाँ बैठ करके प्रणाम करें, उनकी आरती करें, उनको दीप अर्पित करें। तो आप जहाँ भी हो वहीं से भगवान शिव आपकी जी मोहन जी, आपने पहले भी बताया कि बाबा बर्फानी जो हैं वो बाकी शिवलिंग से अलग कैसे हैं, क्योंकि ये जो शिवलिंग है ये प्राकृतिक तरीके से अपने आप बनता है और चंद्रमा की रोशनी से ये घटता और बढ़ता रहता है। तो इसके पीछे की कहानी बताइए। क्या प्रश्न, क्या दोबारा बोलें? जी, आपने इससे पहले बताया कि बाबा बर्फानी जो हैं वो बाकी शिवलिंग से अलग कैसे हैं, अद्भुत कैसे हैं। तो बाबा बर्फानी जो है वो प्राकृतिक तरीके से जो है ये शिवलिंग जो है वो बनता है और चंद्रमा की जो रोशनी है उससे ये शिवलिंग बढ़ता और घटता रहता है। देखिए, हमारे यहाँ चंद्रमा मन का प्रतीक है। चंद्रमा मनसो जाचु ऐसा बोला जाता है। ऐसे हर ग्रह का अपना अपना स्थिति है। भगवान, मैंने कहा बाकी मूर्तियां तो लोग बनाते हैं, पर प्रतिष्ठा करते हैं, यहाँ तो भगवान स्वयं प्रकट है जी। किसी ने आकृति प्रदान नहीं की है, स्वयं प्रकट होते हैं और अपने श्रद्धालुओं को, भक्तों को दर्शन दे करके विलुप्त भी हो जाते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक शिवलिंग है ना जी। और काफी अद्भुत है। आप सोचिए कि पूरे साल में श्रावण के महीने में ही ये शिवलिंग जो है प्राकृतिक तरीके से बनता है और फिर उसके बाद जी आगे में पुरुषोत्तम मास भी है। अब की बात श्रावण 2 है जी, तो मासों में मास पुरुषोत्तम। वैसे तो श्रावण मास में ही भगवान की शिव की उपासना पूजा करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है, पर आपकी बार तो भगवान महादेव की कृपा से 2 श्रावण हैं, तो लोगों को और ज्यादा लाभ मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में भगवत दर्शन करना, भगवत कथा सुनना, भगवान की पूजा करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो लोग जो श्रावण में और अधिक मास में भी जो दर्शन करेंगे, निसंदेह भगवान शिव उनके सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। जिस प्रकार से शिवलिंग का आकार घटता जाता है निरंतर, मुझे लगता है भगवान शिव अपने भक्तों की सब प्रकार की आपत्ति विपत्ति को समेट करके अपने साथ समाहित कर लेते हैं और लोगों पर सुख की, आनंद की, प्रसन्नता की, कृपा की वर्षा निरंतर करते रहते हैं। ऐसी हम सब अनुभूति करते हैं। ऐसा लोग जाते हैं तो उनको अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान शिव को निसंदेह ऑर्डर जानिए, अपने पास कुछ नहीं रखते, संसार को सब कुछ प्रदान। जी मोहन जी।